जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को कवर करेंगे। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान की 10वीं सूची किससे संबंधित है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1985 में। देखिए, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 10वीं और 9वीं दोनों याद रखना है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में और ये जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत, और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी अधिनियम से। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनाओं की कमान जिस नेता के हाथ में था वह था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, पूछा जाता है एग्जाम में। तो 4 जुलाई, यहाँ पे लिख देते हैं 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। और अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध है ये समाप्त किस संधि के तहत हुआ था? तो 1783 में। सभी को नोट कर लीजिए, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रही थी उस समय अमेरिकी सेनाओं की कमान किसके हाथ में था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है जॉर्ज वॉशिंगटन। आगे देखिए, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी है? और जितने भी इस प्रैक्टिस सेट में आपके प्रश्न सही होंगे, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? 0.4 माइक्रोन ये बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है। आगे देखिए, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? चलिए, आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताइए। और आज से 8:30 बजे बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। 2010 से लेकर 22 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को कराया जाएगा। तो आप सभी 8:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उदयादित्य। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाता है तो राजा भोज, ध्यान रखिएगा। और परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। यहाँ पे लिख देते हैं उपेंद्र राज कौन है? परमार वंश का संस्थापक। आगे देखिए, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? चलिए, 5 के लिए आंसर कीजिए। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका सही जवाब है राजा साहू का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है बालाजी विश्वनाथ था। और बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की जो धारा है यह निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो नियुक्तियों में जो भेदभाव समाप्त करने की धाराएं हैं ये किस एक्ट में थी? तो 1833 का जो एक्ट था उसी में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, 1833 एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को बता देते हैं। तो देखिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था इसी एक्ट 1833 के तहत। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था इसी एक्ट के तहत, ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान
किस देश में संभाली थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो 7वें प्रश्न का सही जवाब है सिंगापुर में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है सिंगापुर में। आगे देखिए, और ये जो वर्मा है ये किसका पुराना नाम है? तो याद रखिएगा म्यांमार का। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये लिया गया था लाहौर अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1929 में। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और लाहौर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस 2023 के लिए क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लुसेंट बुक से, जो नीली वाली लुसेंट बुक है, उससे थ्योरी क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। पूरा लुसेंट समाप्त किया जाएगा। मैथ्स क्लास भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा। और देखिए, यहाँ पे इस पेज में मैंने अपने विचारों को लिखा है। तो अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया को। यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया को। निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समिति कौन कौन सी है? तो संसद की वित्तीय समिति की बात करें, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ये तीनों है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए, बी, सी। यहाँ पे देखिए दिया गया है। कूटों का सही उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कूटों का यहाँ पे टाइपिंग रहे तो ऑप्शन ए में 1 और 2 है, 2 3 है, 1 3 है। देखिए डी ऑप्शन में है 1 2 और 3। तो इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं लोक लेखा समिति। तो देखिए, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। और प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। और सभी सदस्य जो है इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होते हैं। जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। आगे देखिए, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? और दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो 12 का आंसर है ऑप्शन सी, अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है बद्रीनाथ। ध्यान रखेंगे। लखनऊ पूछा जाता है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक कहाँ है? तो कटक महानदी में है, महानदी के किनारे। अहमदाबाद पूछा जाता है, साबरमती, अयोध्या, सरयू नदी, जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा नदी। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने आपको बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 13 का आंसर है ऑप्शन सी, सागरीय। याद रखिएगा, टोम्बोलो जो है ये पुलिन सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा? तो केप टाउन। याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो केप टाउन। आगे देखिए, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? चलिए दोस्तों, 15 के लिए आंसर बताइए। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है?
तो यहाँ पे 15 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। प्यासी भूमि का देश एक बार पूछा गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, आंसर कीजिए फटाफट से। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है दाब विद्युत प्रभाव, यानी दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है क्वार्ट्ज घड़ियाँ। आगे देखिए, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं, इस प्रश्न को आप सभी मार्क कीजिए। तो पहले भी प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था, पौधे जो होते हैं मृदा से अपना भोजन ये विलयन अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, याद रखिएगा। और देखिए, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की दर है पूछा जाता है किस रंग में अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है प्रकाश संश्लेषण की दर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है, ये सबसे आसान प्रश्न है। तो देखिए, भारत के टोटल 9 राज्य है जो समुद्र तट रेखा से लगा हुआ है। समुद्र तट रेखा का मतलब होता है ये नीचे वाला जो हिस्सा है, यानी इधर भी देखिए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नीचे क्या है हिंद महासागर है। तो ये जितने भी राज्य हैं साइड में, ये सभी क्या है तट रेखा वाला राज्य है, और टोटल 9 है। तो जिसमें से सबसे लंबा होगा गुजरात। हीरे का खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, चलिए 20 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और देखिए, आप सभी अब एक भी दिन क्लास को मिस नहीं कीजिए, क्योंकि 20 तारीख से यानी 20 जून से बिहार पुलिस के लिए फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें। तो संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो भारत में है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है, और अगर आपको कुछ पूछना हो या किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो इसमें नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऑप्शन में सिर्फ लोहा दिया हुआ है। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है, तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं, यानी किससे मापा जाता है, तो सही जवाब है ए मीटर से। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और विद्युत धारा इकाई क्या है मापने की इकाई, तो याद रखिएगा एम्पियर। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायु दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, और एनीमोमीटर की बात करें तो हवा की गति मापी जाती है। और एक पूछा जाता है फेदोमीटर, इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। माइका, जिसको अभ्रक भी कहा जाता है, ये किस काम में लाई जाती है, तो यहाँ पे 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये विद्युत उद्योग में काम में लाई जाती है अभ्रक का। और भारत में सबसे अधिक माइका का उत्पादन यानी अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, तो विश्व में सबसे अधिक भारत में होता है। ध्यान रखेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए भारत के किस राज्य में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है, चलिए आंसर कीजिए, जीवाश्म ईंधन का कौन सा एक उदाहरण है, तो देखिए कोक नहीं होगा, ना तो प्राकृतिक गैस, ना उत्पादक गैस, कोयला गैस, ये जो है क्या है, ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। संवेग की वही इकाई है जो किसकी है, तो ध्यान दीजिए, संवेग की वही इकाई होती है
जो आवेग की होती है। तो संवेग और आवेग की इकाई दोनों का एक ही होता है। सही जवाब है सी ऑप्शन। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता देते हैं। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है और प्रदीप्ति घनत्व का लक्स होता है। पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान हो सकता है। छोटी जी गुरुत्वीय त्वरण, इसके बारे में हमने आपको काफ़ी बार बताया है कि छोटी जी का मान कब बढ़ता है कब घटता है। तो मैक्सिमम जो होता है छोटी जी का मान वो पोल ध्रुव पर होता है। मिनिमम कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर। केंद्र में 0 होता है यानी 0 और पृथ्वी की सतह से ऊपर, और जब नीचे आएंगे तो छोटी जी के मान में क्या होता है? तो कमी आती है यानी घटता है। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये की विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व किसका है? तो विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये की विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व रिजर्व बैंक का है। सही जवाब है बी ऑप्शन। अब रिजर्व बैंक की बात करें तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। सभी को ध्यान रखेंगे। और भारत में जो करेंसी नोट है आरबीआई जारी करता है। शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर 28 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 1688 में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति भी बोला जाता है। ये जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो सही जवाब है 1688। अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण किस पर हुआ? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। तो अकबर का प्रथम आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ 1561 में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मालवा दिया हुआ है ए और सी में, और अंतिम आक्रमण पूछे तो अंतिम किसके साथ हुआ था? तो अंतिम हुआ था असीरगढ़ के शासक मीरन बहादुर के खिलाफ 1601 में। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा? इसका होगा सी, मालवा और असीरगढ़। मालवा के खिलाफ किस पर हुआ था? तो मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ 1561 में, और असीरगढ़ में 1601 में किसके खिलाफ? तो असीरगढ़ के शासक बहादुर के खिलाफ। ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो यहाँ पे 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, कमल और रोटी। और 1857 की क्रांति को पूछा जाता है किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। ये बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखें। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पे 31 का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चलिए 32 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब है चेन्नई। ये कृत्रिम बंदरगाह है, ना कि प्राकृतिक बंदरगाह। देश का सबसे गहरा बंदरगाह पूछे विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमाइलेज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये है नागपुर में। तो जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है नागपुर में। और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है ट्राम्बे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पूछा जाता है
पुणे में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों खजुराहो का जो मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है? हिंदू तथा जैन दोनों धर्मों से संबंधित है। सही जवाब है डी ऑप्शन। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने, याद रखिएगा। और कंदरिया महादेव का मंदिर जो है खजुराहो में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण तो गंग नरेश नरसिंह देव ने करवाया था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। देखिए हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात है, 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन है और 360 जिसमें वित्तीय आपात है। और आपको बताना है कौन सा मूल अधिकार है जो आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा ये है कौन सा? जीवन की सुरक्षा का अधिकार। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो दोस्तों ये है डच। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, डच। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी के लिए। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ाया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार सॉल्व करके बताया है। अगर वेग को 2 गुना बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, 3 गुना बढ़ाएंगे तो 9 गुना, 4 गुना बढ़ाएंगे तो 16 गुना। तो यहाँ पे 3 गुना है तो क्या हो जाएगा? 9 गुना। निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, ये कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक एसिड। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? देखिए यहाँ पे कक्षीय सतह से पूछा गया है। अगर ये पूछा जाता कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कक्षीय सतह से तो इसका आंसर क्या होगा? 66.5 डिग्री। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो बहुत ही सिंपल है, इसकी हार होती है किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में, जो कि हुआ था 23 जून 1757 को। आप लोग कमेंट करके बताइए वांडी वास्का कब होता है? मेरी कविता मेरे गीत इस कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। मेरी कविता मेरे गीत, तो याद रखिएगा कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो पद्मा सचदेव। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया ऑप्शन ए में इंटीग्रेटेड सर्किट, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी सिंपल है, याद रखिएगा 22 मई को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को शेयर करें।